Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 5.4 means unit number 5, chapter number 4. Chapter's name is Who Are You? आप कौन हो? From your communicative English class 8th. Students, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है जिसे लिखा है पोएट का नाम है रेमंड विल्सन। रेमंड विल्सन ने जो ये पोम लिखी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन फ्रेंड्स हैं, तीन दोस्त लोग रहते हैं। और ये तीनों दोस्त जो हैं एक बार एक किसी पुराने मकान में ये लोग जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा होता है, कोई 6-7 बज रहे होते हैं शाम के। और वो उस घर के पास में रहते हैं। तो दो दोस्त, ये तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पुराना मकान था, थोड़ा सा खौफनाक था। तो सब लोग बोलने लगे कि चलो यहाँ से शाम हो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं वरना भूत आ जाएगा। अब ये बातें हो ही रही थी इन दो दोस्त, तीन दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है, कह रहा है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, चुड़ैल भूत ये सब कुछ नहीं होता है। और मैंने इस तरह की कभी कोई बात, चुड़ैल को ना कभी देखा है ना भूत को कभी मैंने देखा, इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। तो अब वो जो तीसरा दोस्त था जिसने कहा था कि मैं भूत को नहीं मानता हूँ, भूत कोई चीज नहीं होती है, वो कहता है अगर तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं, तुम लोग यहां से छोड़ करके मुझे अकेले चले जाओ। मैं पूरी रात इसी खौफनाक घर में रहूंगा अकेले, और देखता हूं मैं भी कि भूत है कि नहीं है। फिर वो दोनों दोस्त जो रहते दोनों दोस्त जो रहते हैं वो एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं कि एक काम करो, छोड़ के इसको चलते हैं यहां से। अब वो छोड़ के जाने की बात कर रहे होते, दूसरा उसको कोहनी से इशारा मार करके करता है कि चलो चलो यहां से चलते हैं हम लोग, अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। और वो उसके बाद क्या होता है, वो दोनों दोस्त उस अकेले बंदे को छोड़ करके चले जाते हैं। वो फिर उस घर में जाता है अंदर और अकेले रहता है। तो इतने में क्या होता है कि अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका होता है और रात हो चुकी होती है। आसमान में एक चांद दिखाई देता है और बाहर जो है उल्लू उड़ रहे हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्योंकि रात में कोई भी बर्ड जो होती हैं वो सब अपने नेस्ट में चली जाती हैं सिवाय उल्लू के। तो जो आउल होता है, वो आउल जो होता है वो रात में ही दौड़ता है और रात में ही अपना शिकार करता है और वो रात में ही चिल्लाता और चीखता है। बहरहाल पूरा एकदम घंघोर सन्नाटा छाया हुआ है, वो सिर्फ उल्लू चीख रहा है बाहर, और पूरा साए साए, पूरे मकान में कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा पूरी तरह से छाया हुआ है। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में तो इसको, थोड़ी देर इसको तो मजा आ रहा था, चीजें जो है बिल्कुल सन्नाटा था, उल्लू की आवाज आ रही थी, थोड़ी देर इसको मजा आया। बाद में ये इसको थोड़ा थोड़ा जब अकेलापन महसूस होने लगा, इसको थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा। जब इसको डर महसूस होने लगा तो ये क्या करता है, अपनी खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर देता है। खिड़की और दरवाजे को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, कह रहे यार मैं तो अपनी हिफाजत के लिए बंद कर रहा हूं, मैं भूत की वजह से, डर की वजह से थोड़ी कर रहा हूं। तो अपनी हिफाजत में बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाओ मैं बंद कर देता हूं। फिर एक खिड़की को बंद कर देता है। फिर उसके बाद वो आवाज बराबर सुनाई देती है जो चीख रही थी बाहर। और अब वो चीखने की आवाज आ रही थी, एक्चुअली वो चीख रहा था उल्लू और चिड़िया, इंसेक्ट्स जो भी होते हैं, कीड़े मकोड़े चिल्लाते हैं, है ना। यहाँ तक कि जो आपका जो है जो क्रिकेट होता है, झींगर, झींगर जो चिल्लाता है उसकी भी आवाज बड़ी खौफनाक होती है रात में। और आउल की आवाज बड़ी खतरनाक होती है। तो ये सारी चीजें चिल्ला रही थी। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा है। फिर ये धीरे से जाता है, चुपके से दरवाजे के पास सुनता है। उसके बाद खिड़की को खोल करके इधर उधर झांकता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। फिर ये कहता है कोई पगलेट इंसान होगा जो बाहर कहीं चिल्ला रहा होगा। फिर दरवाजे को बंद करके वही थोड़ी देर ठहरता है, दरवाजे के पास अपना कान खड़ा करके। फिर उसके बाद इसका डर जो है मजीद और बढ़ता चला जाता है। अब ये अकेले पहले तो नहीं घबरा रहा था, बाद में ये घबराने लगता है। कहता है अब मुझे छुप जाना चाहिए। चलो मैं ये मानता हूं कि भूत नहीं होगा, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है।
अब उसके बाद ये जाता है एक अलमारी में छुप जाता है, और उसी अलमारी में छुप जाता है, और उसके बाद जो है, अब ये अलमारी में छुपने के बाद इसकी खुद की सांसें हाँफ रहा होता है, जिसको खुद की सांसें आ रही होती हैं, और खुद से ये बात करना था, अरे यार डरो नहीं, ठीक है, कौन हो तुम। अब वो एकदम जो भूत की फीलिंग पहले नहीं थी, वो इसको भूत की फीलिंग आने लगती है कि हो सकता है उस अंधेरे में कहीं भूत ही ना हो। तो वो अपने आप से बातें करने लग जाता है और कहता है कि वो जो बाहर चीख रहा है, तुम कौन हो, ठीक है। जैसे कि जब आवाज उल्लू की आती है तो कहता है तुम कौन हो। अब ये तुम कौन हो की आवाज जो है अलमारी से रिपीट आती है, इको। कहते हैं, यार ये तो भूत ही है, मैंने जो बोला ये सामने से आवाज आ रही, कौन हो। ठीक है, जो आवाज बोलता था ये वहां से उस अलमारी के अंदर से रिपीट आती थी, इको सुनाई देता था। अब इसको यकीन हो, एकदम डर गया ये पूरी तरह से, और डर गया पूरी तरह से। तो कह रहा है कि यार ये तो भूत की सच में आवाज आ रही है कि तुम कौन हो। और एक्चुअली वहां पे कोई भूत नहीं होता है, उस अलमारी के अंदर जहां पे ये बंद हो जाता है, छुप जाता है। तो वहां से जब ये उल्लू की आवाज सुनकर कहता है कौन हो, कौन है बाहर चिल्ला रहा है। अब ये कौन है कि आवाज खुद को सुनाई देती है, इसको यकीन हो जाता है कि भूत है। और असल में वहां पर भूत वूत कुछ होता नहीं है। आइए देखते हैं इस पोम को, देखते हैं स्टूडेंट्स। हु आर यू, तुम कौन हो। पोम यहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेंजा। दे सेड द हाउस वाज हॉन्टेड बट ही लॉफ्ड एट देम एंड सेड टुट टुट। ये टुट की आवाज इस तरह से, जब हम किसी चीज को डिसएग्री करते हैं, किसी बात का इनकार करते हैं, तो हम यूं कुछ मुंह से जबान जबान को तालू से लगा कहते हैं ना ना, इस तरह बोलते हैं ना। तो ये वही है टुट टुट की आवाज, कि जब हम मतलब कि हम इस बात को नहीं मानते। कहते हैं उन लोगों ने कहा कि इस घर के अंदर ना भूत बस गया है। हॉन्टेड मतलब होता है भूत का बसेरा हो गया है। बट ही लाफ्ड, लेकिन उन तीनों में से एक दोस्त कहता है कि वो उन पर हंसता है, और कहता है कि ना ना ना, टुट टुट करके आवाज अपने जबान से बजाता है, कहता है ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड सच टाइटल टेटल एज घोस्ट एज ग्रोन एंड चेंस दैट रेटल। कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूत को चीखते हुए, ग्रोन मतलब होता है चीखना, कहता है मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में भूत को चीखते हुए या चैन की छनछनाहट को, रेटल मतलब होता है झुनझुना या झंझनाहट की आवाज। जैसे सीकड़ होती है ना चैन, जब उसको ऐसे पटकेंगे तो छन छन की आवाज आती है, उसी को रेटल बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैंने लाइफ में कभी भूत के चीखने की आवाज या जो है जंजीर के बजने की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। एंड जस्ट टू प्रूव, और इस बात को साबित करने के लिए कि आई एम इन द राइट, कि मैं सच बोल रहा हूं, प्लीज लीव मी हियर टू स्पेंड द नाइट, प्लीज मुझे यहां पर अकेले छोड़ करके चले जाओ, पूरी रात मैं यहीं पर गुजार दूंगा अपनी। दे विंग्ड एब्सर्डली, फिर वो जो दोनों दोस्त थे उन लोगों ने शरारती अंदाज में, एब्सर्डली का मतलब शरारती अंदाज में, नटखट तरीके से उन्होंने विंग्ड किया, मतलब आंख मारी। ट्राई टू स्मोदर देयर इग्नोरेंट लाफ्टर। स्मोदर का मतलब होता है छुपाने के लिए, कहते वो अब अपनी जो है इग्नोरेंट लाफ्टर, कि अपनी जो ये एक बनावटी हंसी है, इस बनावटी हंसी को छुपाने की उन्होंने कोशिश की। एंड कहते हैं कि नज्ड ईच अदर, और एक दोनों जो दोस्त थे वो दोनों दोस्त एक दूसरे को कोहनी मारते, कहते चलो यहां से छोड़ के इसको। एंड लेफ्ट हिम, और वो छोड़ करके उसको वहां पर चले गए। जस्ट एज डस वाज फॉलिंग, कहते हैं कि अंधेरा अब बिल्कुल छा रहा था पूरी तरीके से। विथ अ हंच बैक मून, हंच बैक का मतलब होता है कोबड़ा, है ना। कोई कोई इंसान ऐसा होता है उसकी पीठ बाहर की तरफ निकली होती है, उसको हंचबैक बोलते हैं, कुबड़े को। कहते हैं कि इस तरह से एक टेढ़ा सा कर्व चांद, यानी चांद की जो तारीख होती है, जब चांद निकलता है तो 3-4 तारीख का जो चांद होता है वो देखेंगे बिल्कुल राउंड शेप के जैसे, एक पतली सी धारी होती है, उसी को जो है हंचबैक मून कहते हैं। एंड स्क्रीच आउल्स कॉलिंग, और चीखने वाले उल्लू। ये स्क्रीच आउल ना एक उल्लू की एक किस्म है जो कि चीखती है, हूट नहीं करती है। तो ये अलग किस्म का उल्लू होता है जो कि चीखता है। तो कहते हैं कि वो चीखने वाले उल्लू भी आ गए, चांद भी आसमान में निकल गया, मतलब पूरी तरह से अंधेरा हो गया और पूरी तरह से रात हो चुकी थी। नॉट दैट दिस ट्रबल्ड हिम वन बिट, कहते इसकी वजह से, उस उल्लू की वजह से, जब उल्लू आ रहे थे और चांद निकला था, इसकी वजह से वो डरा नहीं, वो थोड़ा भी उसको कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन फैक्ट ही वॉज क्वाइट ग्लैड ऑफ इट, और कहते हैं कि हकीकत तो ये थी, सच तो ये था कि वो बहुत खुश था इन सारी चीजों से, कि चांद आसमान बिल्कुल साफ है, चांद निकला हुआ है, पूरी तरह से शांति है, ठीक है, और चिड़िया उड़ रही हैं, मतलब वो आउल जो उल्लू था वो उड़ रहा था,
तो ये उड़ते हुए उल्लू को और चाँद को देख कर के एकदम सुनसान रात में बड़ा खुश था, बड़ा प्लीज़ेंट उसको फ़ील हो रहा था। Knowing it's every sane man's mission to contradict all superstition। अब ये कह रहा है कि इस बात को जानकर, नोइंग का मतलब होता है इस बात को जानकर कि इट इज एवरी सेन मेंस मिशन, कि ये हर बुद्धिमान आदमी का, हर चालाक या हर शऊर वाले इंसान का, हर दिमाग वाले इंसान का, सेन का मतलब होता है अक्लमंद, दिमाग वाला, ठीक है, समझदार। तो कहता है ये हर किसी समझदार इंसान का मिशन हो सकता है। क्या मिशन हो सकता है? टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑल सुपरस्टिशन, कि जो अंधविश्वास है उसको दूर करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है दूर करना, उसको गलत साबित करना। तो ये कह रहा है कि ये जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे सुपरस्टिशन सुने हुए हैं कि अगर बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट के आगे चली जाए तो हमें वहां से रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, वरना कोई हादसा या एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है। और झाड़ू को जो है कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसको पट रखना चाहिए, ये सब सुपरस्टिशन है, ठीक है। और कहीं भी लोग कहते थे कि कहीं भी जमीन पे जो है लकीर नहीं खींचनी चाहिए, उससे गरीबी या दरिद्रता आती है, ठीक है, पॉवर्टी आती है। ये सुपरस्टिशंस सब थे। तो कहता है कि यार कोई भी समझदार इंसान जब मिशन बना लिया है कि इन गलत फहमियों को दूर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जान करके वो वहां पे ठहरा हुआ था। अब अगले पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, बट व्हाट इज दैट। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहता है अरे यार वहां क्या है? आउटसाइड इट सीम्ड, कुछ ऐसा बाहर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा बाहर लग रहा है कि कोई बाहर है, कुछ तो है बाहर। एज इफ चेन्स रेटल्ड, और ऐसा लग रहा था, एज मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीकड़, जंजीर या चेन जो है रेटल कर रही थी वहां पे, मतलब छनछना रही थी, खड़खड़ा रही थी। समवन स्क्रीम्ड, और कोई बाहर चीख रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो रेटल्ड हो रहा, जो चेन रेटल्ड की आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये हो सकता है कोई जो है क्रिकेट या झिंगर रहा हो, कोई इंसेक्ट, दूसरा इंसेक्ट रहा हो, ये रहा हो सकता है। और ये जो बाहर चीखने की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बाहर चीख रहा है, ये जाहिर सी बात है उल्लू की आवाज थी। कम कम, इट्स मेयरली नर्व्स, हेयर्स, he is certain, but just the same he draws the curtain। कहते हैं कि अब वो उसको सुनाई दे रहा है कि कम कम की आवाज आ रही है, कोई घम घम करके बज रहा होगा या कुछ भी, उसको कम कम सुनाई दे रहा था कि आओ आओ, इस तरह से। इट्स मेयरली नर्व्स, अब वो कहता है कि अब इसका थोड़ी सी, इसकी घबराहट, दिल की बेचैनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। हियर ही इज सर्टेन, उस वक्त उसे, बट जस्ट द सेम, लेकिन क्या था उसी वक्त, सेम उसी उसी वक्त क्या होता है, ही ड्रॉज द कर्टेन, वो पर्दे को वो खींच देता है, पर्दे को बंद कर देता है। द स्ट्रोक ऑफ 12, और क्या होता है घड़ी में, कहता है कि अब घड़ी तो वहां पे थी नहीं, तो कहता है स्ट्रोक ऑफ 12, कि घड़ी में 12 बज गए थे, मतलब 12 बजे का मतलब पूरी तरह से रात हो गई थी और 12 बज गए थे। बट देयर नो क्लॉक, लेकिन वहां पर कहते हैं कोई भी घड़ी मौजूद नहीं थी। लेकिन अभी अंदाज से बोल रहा है कि लगभग 12-1 बज रहे होंगे, लेकिन कोई घड़ी वहां पे नहीं थी। ही शट्स द डोर एंड टर्न्स द लॉक, और वो फिर क्या होता है कि वो सारे दरवाजों को बंद कर देता है और उन दरवाजों में लॉक लगा देता है, ताला लगा, बंद कर देता है, ताला लगा देता है। ऑफ कोर्स ही नोज दैट नो वंस देयर, बट नो हार्म्स डन बाय टेकिंग केयर। अब ये मन में कहता है कि यार मैं जानता हूं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, निश्चित रूप से, कह रहा है कि ही नोज, वो जानता था कि वहां पे कोई भी नहीं है, बट नो हार्म्स, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डन बाय टेकिंग केयर, कि अपनी सुरक्षा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से वो कहता है कि मैं भूत ऊत तो नहीं मानता हूं, लेकिन अपनी सुरक्षा करने में, दरवाजे को बंद करने में क्या प्रॉब्लम, बंद कर देता हूं मैं। someone's outside the silly joker, अभी कहता है यार अपने मन में सोच रहा है कि यार बाहर कोई पगलेट इंसान होगा, सिली जोकर मतलब पगलेट इंसान, पागल टाइप का कोई भी, जोकर होगा कोई मजाकिया इंसान होगा, कोई बेवकूफ टाइप का पगलेट होगा इंसान बाहर। ही मे एज वेल पिकअप द पोकर, और वो अपने हाथों में ना चमटा उमटा लेकर के खड़खड़ बजा रहा होगा। चमटा मतलब वो जो आग पकड़ने के लिए, ठीक है, उस तरह का कोई चमटा होगा, वो खड़खड़ बजा रहा, वो उसी तरह से जंजीर की आवाज सुनाई दे रही थी, ठीक है। दैट नॉइज अगेन, फिर वो आवाज जो है बार बार सुनाई दे रही है उसको। ही चेक्स द डोर्स, फिर वो जाता है दरवाजे के पास और दरवाजा खोल करके चेक करता है, खिड़कियों को खोल करके चेक करता है कि वो कोई पगलेट इंसान तो नहीं बजा रहा है ये।
शटर्स द विंडोज, फिर वो दरवाजे को क्या करता है, अपने विंडोज को बंद करता है, मेक्स अ पॉज, और थोड़ी देर वहीं पे ठहर जाता है अपनी खिड़की के पास कि देखे ये आवाज आ कहां से रही है। टू सीक द सेफेस्ट प्लेस टू हाइड, अब क्या होता है जब इसको कोई खिड़कियों से और दरवाजे से कोई नहीं दिखाई देता है, अब इसके मन में थोड़ा सा डर बढ़ जाता है, और ये कहता है कि अब मुझे कोई अच्छी सी जगह तलाश कर लेनी चाहिए छुपने के लिए। टू हाइड मतलब छुपने के लिए, कोई सबसे सुरक्षित, सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित जगह, सीक मतलब तलाश करना, तो कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई बेहतरीन जगह जो है सबसे जो सुरक्षित हो उसको तलाश कर लेना चाहिए छुप जाने के लिए। द कपबोर्ड्स स्ट्रॉन्ग, फिर इसकी नजर सामने अलमारी पे पड़ती है और कहता है कि ये जो अलमारी है ये बड़ी स्ट्रांग है, इसी के अंदर मैं छुप जाता हूँ, बड़ी मजबूत अलमारी है, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, और अगर तोड़ेगा तो ये टूटेगी भी नहीं, यहीं पे छुप जाता हूँ मैं। ही क्रीप्स इनसाइड, वो फिर उसी अलमारी के अंदर चुपके से रेंगता हुआ चढ़, क्रीप्स का मतलब होता है रेंगते हुए धीरे से अंदर घुस जाता है घुटने के बल। नो, नॉट दैट देर इज एनीथिंग टू फियर, कहते हैं नॉट दैट का मतलब होता है, कहते हैं कि ऐसा मामला नहीं है, उस चीज की वजह से मैं नहीं छुप रहा हूं, मतलब भूत की वजह से, अपने मन में देखो तसल्ली दे रहा है, कह रहा है कि मैं भूत की वजह से थोड़ी छुप रहा हूं इसके अंदर, लेकिन देर इज एनीथिंग टू फियर, कहते हैं लेकिन डरने के लिए कुछ तो चीज है यहाँ पे जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, भूत ऊत भले ना हो लेकिन कोई तो होगा, पागल होगा, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे मैं चुप जाता हूँ। ही टेल्स हिमसेल्फ, वो खुद से बातें कर रहा होता है, वेन एट हिज ईयर, और जब वो खुद से ये बातें कर रहा होता है तो कान भी बड़ा एकदम चौकन्ना, कान एकदम खड़ा रखता है कि कहीं से आवाज तो नहीं आ रही है, ये चीख कहाँ से रहे, खुद से बोले जा रहा है, और बाहर की आवाज जो उल्लू बोल रहे थे, जो क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी, है ना, तो ये सब आवाजें सुन रहा था, और कान एकदम चौकन्ना रखा हुआ था, और खुद से बातें कर रहा है कि ठीक है मैं इस वजह से थोड़ी छुप रहा हूँ कि मैं भूत से डर रहा हूं, ये सब बोलते हुए जाकर के धीरे से चुप गया। अ वॉइस ब्रीथ सॉफ्टली, और एक आवाज सांस लेने की हल्की हल्की आ रही थी, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, ठीक है। आई एम द घोस्ट, मैं भूत हूं। प्रे, हु आर यू, प्रे मतलब मदद के लिए बुला लीजिए, हु आर यू, तुम कौन हो। अब देखो ये हो क्या रहा है, अब ये कह रहा है कि जब वो वहां अंदर छुप गया है, तो अब जब मन में बातें कर रहा था, तो तुम कैसे हो, अब ये मन में जो वहम जब छा जाता है ना, तो इंसान खुद से बातें करने लगता है, जब एकदम डर जाता है। अब ये खुद से बोल रहा, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, अब मन में भूत सोच रहा था कि भूत आएगा मुझसे बोलेगा हाउ डू यू डू, अब ये हाउ डू यू जैसे बोला है उसको इको सुनाई दे रही है, अब वो जो उसको इको सुनाई दे रही है तो कह रहा है यार ये कहाँ से आवाज आ रही है, फिर कहते हैं तुम घोस्ट हो, ठीक है घोस्ट, अब उधर से उसको घोस्ट की आवाज सुनाई दे रही है कि आई एम घोस्ट, मैं भूत हूं, तो कह रहे हैं कि अब खुद से ही मतलब जो चीजें मतलब तसव्वुर करके जो चीजें इमेजिन करके बोलता था वही उसको इको में सुनाई देती थी। कह रहे कि प्रे, बुला लीजिए किसी को भी मदद के लिए, प्रे मतलब मदद के लिए बुलाना, ठीक है, सहायता के लिए किसी को बुलाने को कहते हैं प्रे। हु आर यू, तुम कौन हो, अब ये जाहिर सी बात है इतनी खुद की इको सुनने के बाद कहते हैं अरे कौन हो तुम, ये कौन बातें कर रहा है मुझसे, ठीक है, दरअसल वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे सिर्फ इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं, बाहर उल्लू जो इंसानों के जैसा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये सारी चीजें थीं, और उसके अंदर मन में एक वहम पहले से ही बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें, ये घटना जो है पूरे पोम में आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, इसे लिखा था रेमंड विल्सन ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।